हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीईटी एंड एनआरए के बारे में। सीईटी क्या होता है? कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंड एनआरए क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो अगले साल से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट में ये फाइनल मोहर लग गया है कि जो भी आपका, जैसे आपका रेलवे का अलग से एग्ज़ाम होता था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो कराती थी। आईबीपीएस जो बैंकिंग का एग्ज़ाम होता था वो आईबीपीएस कराता था। और जो एसएससी का एग्ज़ाम होता था तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो कराता था। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में बहुत टाइम लग जाता था आपका। जैसे कि रेलवे का प्री चल रहा है तो आप देखे होंगे, ग्रुप डी का चलता है तो दो दो तीन तीन महीने प्री चलते रह जाता था। एसएससी का चल रहा है, फिर बैंकिंग का हो रहा है। तो बैंकिंग का तो खैर प्रोसेस फास्ट होता है। तो गवर्नमेंट बोला है कि इन तीनों एग्ज़ाम्स के, मेनली अभी तीन एग्ज़ाम्स को टारगेट किया गया है, एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग। तो इन तीनों एग्ज़ाम्स का जो प्री होता था उसके जगह पे एक कॉमन एग्ज़ाम कराया जाए। कॉमन एग्ज़ाम मतलब कि प्री तो आपका तीनों का कॉमन होगा, और इसमें ये रहेगा कि अगर आप एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं सीईटी तो आपका 3 साल तक के लिए वो वैलिड रहेगा। इस पर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर एक बार आप अगर क्वालिफाई कर लेंगे, देखिए। और सीईटी का क्या होगा कि हर, यहाँ पे पढ़िए, देखिए, सीईटी का स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्रों में भर्तियां कर सकेंगे। सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए आपका वैध होगा। मतलब एक बार अगर आप निकाल लेते हैं तो सीईटी का जो स्कोर होगा वो 3 साल तक के मान्य होगा। और ये जो सीईटी होगा वो हर साल में 2 बार कराया जाएगा, साल में 2 बार परीक्षा होगा। और इसमें ये है कि कैसे कराया जाएगा। तो इसमें जो गवर्नमेंट का जो ट्राई है, 10th का अलग लेवल का होगा, 12 का अलग होगा, और ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए अलग लेवल का होगा। क्योंकि सब में अलग अलग होता है। जैसे कि 10th वाले हैं तो जैसे मल्टीटास्किंग होता है, रेलवे ग्रुप डी के लिए होता है, तो उन सब के लिए वो होगा। तो और ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम्स होगा, जैसे एसएससी, सीजीएल वगैरह हो गया, और भी बहुत सारे ग्रुप बी का जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स कराती है, एफसीआई वगैरह, तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होता है। तो ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग सीईटी कराया जाएगा, 10th का अलग, 12 का। तो अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पहले ट्राई कर रहा है कि जो इसमें क्या किया जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों स्तरों में, 12वीं और ग्रेजुएट पे एक साथ सीईटी आयोजित करने में पहली बार उम्मीदवारों को बहुत बड़ी संख्या की संभालना होगा। इसके बाद ग्रेजुएट लेवल की सीईटी से शुरुआत करने की सिफारिश की गई। मतलब ये बोला गया है कि तीनों लेवल पे एक साथ अगर आप करा दीजिएगा, 10th का, 12 का और ग्रेजुएट का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। क्योंकि सब बच्चे जो 10th के होंगे, 12 में तो करोड़ों बच्चे होंगे एग्ज़ाम देना। जैसे रेलवे का होता है ग्रुप डी में तो 2-2 करोड़ फॉर्म भरा जाते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि पहले आप क्या करते हैं, किया गया है कि ग्रेजुएट लेवल वाले का करा दीजिए, फिर बाद में धीरे धीरे करके 12 का भी, 10th का भी इस तरह से कराना पड़ेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि बेनिफिट बहुत सारा है, मतलब कैंडिडेट्स को, कि आपको बार बार हर एग्ज़ाम देना पड़ता था प्री। जैसे रेलवे का प्री दे दिए, फिर एसएससी का प्री देना होता था, फिर बैंकिंग का दे रहे हैं। तो अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लीजिएगा तो डायरेक्ट आपको मेंस देना पड़ेगा। रेलवे का आप डायरेक्ट मेंस दीजिए। रेलवे में बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, ग्रुप डी होता है, लोको पायलट होता है, सेक्शन इंजीनियर का एग्ज़ाम्स होता है, टेक्नीशियन का होता है, तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होता है। तो बस आपको एक बार सीईटी क्लियर कर लेना है, और इसके बाद से आप डायरेक्ट आप मेंस दे सकते हैं। वैसे ही बैंकिंग का भी, आप अगर कॉमन एग्ज़ाम आप क्लियर रहिएगा तो उसके स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा 3 साल तक, उसमें आप डायरेक्ट आप मेंस में बैठ सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। इसमें गवर्नमेंट की बोल रहे हैं कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, जैसे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कराने में, प्री करा रहे हैं इतना, और गवर्नमेंट का भी और बच्चों का भी फॉर्म भरना, बार बार पैसे खर्च हो रहे थे। तो ये सबको ध्यान में रख के ये स्टेप लिया गया है। अब देखिए ये कितना सक्सेस हो पाता है। तो अभी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही मतलब ये डिसाइड कर रहे हैं, और ये चीज़ फिर स्टेट में भी आगे से लागू होगा। लेकिन वो चीज़ को ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि कॉमन स्टेट सबको, जैसे कि उन सब के लिए भी करा सकते हैं जो कॉमन है। जैसे साउथ के अलग कुछ कॉमन स्टेट हो गए, उनका एक कॉमन करा सकते हैं। नॉर्थ वाले हैं अलग, नॉर्थ इंडिया के, तो वो लोग भी कुछ कॉमन एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो ये रहा मेनली। तो मेन यही अपडेट है कि देखिए, प्री तो नहीं होगा, एक कॉमन एग्ज़ाम होगा सीईटी का, उसमें ही आपका क्लियर कर लेना है, और उसके बाद से आप मेंस आप देते रहिएगा, जैसे जिसका भी रहेगा। तो अब इसके सिलेबस में तो ज़रूर चेंज आएगा, क्योंकि आप देखिए कि बैंकिंग का जो सिलेबस होता है उसका आप रीजनिंग देखिएगा तो बहुत टफ होता है। मतलब रीजनिंग अगर देखिए, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर पजल, अलग अलग डिफरेंट पजल होते हैं,
और एसएससी का, रेलवे का रीजनिंग्स, मतलब बोलिए बहुत इजी होता है, मतलब बहुत इजी, मतलब उसके कंपैरिजन में बहुत इजी होता है अगर देखिएगा तो बैंकिंग के कंपैरिजन में। इवन बैंकिंग का जो इंग्लिश का जो लेवल होता है वो भी बहुत अच्छे लेवल का बैंकिंग आता है। इंग्लिश का आप देख लीजिए बैंकिंग का लेवल, उसमें टफ टफ पैसेज रहेंगे, और जो भी एरर डिटेक्शन वगैरह भी, तो बैंकिंग का भी बहुत टफ होता है, चाहे एसबीआई पीओ देखिए या आईबीपीएस देखिए, तो सबके सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब इवन बोल लीजिए बैंकिंग, एसएससी, इन सब सिलेबस में आसमान ज़मीन का अंतर है। तो अब सिलेबस कैसा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो इनका कॉमन करा रहे हैं, तो इन सब का सिलेबस अभी डिसाइड किया जा रहा है। अब देखिए इसके बाद से आपको अपडेटेड सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन इधर से फाइनल मोहर लग गया है कि अगले साल से आपका ये होगा। हालांकि ये प्लानिंग बहुत पहले से था 2020 में कोरोना के टाइम में, लेकिन अभी जाके फाइनल मोहर लगा है। अब इसमें देखिए ये लाइन लिखा हुआ है कि उदाहरण एनआरए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित कराती है। मतलब डिफरेंट एजेंसी जो है 50 से अधिक परीक्षा कराती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें भी बहुत सारा एग्जाम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देखते होंगे इसरो होता है, साइंटिफिक असिस्टेंट होता है, जेई का होता है, डिफरेंट एग्जाम्स होता है, मतलब कि ईएसआई होता है, डीएमआरसी, मतलब डिफरेंट तरह के एग्जाम्स होते हैं। तो वो सब बहुत सारे एग्जाम्स अलग अलग आते हैं, 50 से अधिक परीक्षाएं आयोजित होती है। और नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में लगभग 12 से 18 महीने लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम हो जाएगा, तो ये टाइम को मेनली कम किया जाएगा, इसमें बच्चों का भी बेनिफिट होगा। और तो एक तो आपका टाइम भी कम लगेगा, मतलब इतना टाइम लग जाता है, जैसे रेलवे का एग्जाम आप देख लीजिए कि 2018 से शुरू हुआ था, 2021 तक वो चलते रह गया था, तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो ये टाइम कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए ग्रुप सी में के 2,83,747 पदों की रिक्तियां के लिए परीक्षाएं कराई है। इनमें से 1,43,034 पदों की भर्ती हुई, जबकि 1,40,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने दिसंबर 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की थी, जो एनआरए की स्थापना 2020 में हुई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सिलेबस में बस चेंज होगा, बाकी एग्ज़ाम तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और सिलेबस को इस तरह से मतलब अब सबसे मिला के लिया जाएगा, जैसे कि एसएससी, रेलवे और जो बैंकिंग ये सब कराता है, तो उन सब से बात करके अभी बात चल रही है, और जैसे होगा तो आपको अपडेट आ जाएगा।